کہ میرے بیٹوں کو मैंने अच्छी तालीम दी। आज एक मेरा बेटा जो कि मेरिट पर एडिशन शासनजाद हुआ, 2 बेटे मेरे एडवोकेट हाई कोर्ट, एक बिजनेसमैन है। 4 बेटों पर इतना फ़ख्र है अल्लाह के फजल से कि लोग भी मुझे कहते हैं ये आप लकी हो। देख लें, आपके सामने ये मिसाल तो बन गई है कि मजदूर के बच्चे हैं हम, और हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम एक मजदूर के बच्चे हैं। ये कोई बात नहीं होती कि बच्चे गरीबों के नहीं पढ़ सकते, अमीरों का गरीब अमीर कुछ भी नहीं होता। जिसके पास तालीम आ जाती है ना, उसके पास शऊर आ जाता है। तो जब शऊर आ जाता है तो फिर नस्लें जो है वो संवरना शुरू हो जाती हैं। कि मैंने मेहनत कोई अभी भी नहीं छोड़ा और मेहनत कर रहा हूँ और अपनी गल्ला मंडी में कारोबार करता हूँ। नाज़रीन, मैं हूं चौधरी इरफान और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मेहनत कश इंसान के साथ जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और कामयाब किया। आज उनके बच्चे, एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं और 2 बच्चे जो हैं एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और एक बच्चा बिजनेसमैन है। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका ये ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? सर, मुझे बताइएगा, आपने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एक मुकाम पर पहुँचाया, आपकी ज़िंदगी का आगाज़, ये सफ़र कैसे आगाज़ हुआ? मैं सन 1971 में गल्ला मंडी में दाखिल हुआ और वहाँ से मैंने लेबर का ही आगाज़ किया और वहाँ से मेहनत मजदूरी करते हुए मैं अपने बेटों को अच्छी तालीम, अच्छे स्कूलों में तालीम दिलाई और वहाँ से ये कामयाबी हुई कि गल्ला मंडी के अंदर मैंने 3 दफ़ा लेबर यूनियन के सदर बिला मुकाबला मंतखब हुआ और अब भी मैं लेबर यूनियन का सरपरस्त आला हूँ और बिजनेसमैन भी हूँ। तो मेरी ज़िंदगी का आगाज़ यह है कि मेरे बेटों को मैंने अच्छी तालीम दी। आज एक मेरा बेटा जो कि मेरिट पर एडिशन शासनजाद हुआ, 2 बेटे मेरे एडवोकेट हाई कोर्ट, एक बिजनेसमैन है। सर, मुझे ये बताइएगा, ये सारे सफ़र के दौरान आपको कौन-कौन सी मुश्किलात आई? अल्लाह ताला के फजल करम से हमने सही मजदूरी की, अपनी मेहनत मजदूरी की और हक रिज़्क़ के हलाल कमा कर अपने बेटे को खिलाया और मुझे तकरीबन किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश नहीं आई। अल्लाह की रहमत फजल हाल रही हमारे साथ। मुझे बताइएगा कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे थे, आपने बड़ी मुश्किलात देखी, आज आपके बच्चे एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं, आज आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है? आज मुझे बहुत फ़ख्र है अपने बच्चों पर, अपने 4 बेटों पर इतना फ़ख्र है अल्लाह के फजल से कि लोग भी मुझे कहते हैं ये आप लकी हो कि आपने जो मेहनत की है दिन रात, जिसके लाल कमा कर इन्हें खुलाया, उनका सिला उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। एक एडिशन शासनजाद जो कि मेरिट पर हुआ, साबिर सुल्तान पाशा साहब, और ये 2 बेटे मेरे हाई कोर्ट हैं, एक बिजनेसमैन है। अल्लाह के फजल के बाइज़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत खुशी महसूस होती है। आज आप भी इतनी मेहनत सारी ज़िंदगी की है, तो अब भी आप क्या बिज़नेस कर रहे हैं? मैं अभी इस उम्र में भी, जबकि मेरी इस वक्त उम्र जो है 70 साल की हो चुकी है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से सेहतमंद होने के साथ मैं गल्ला मंडी में रोज़ाना अपने कारोबार में जाता हूँ और अब भी बिज़नेस कर रहा हूँ। ना कि मैं ऐसा कभी नहीं फ़ख्र किया कि ये मेरे बेटे इतने आला ओहदों पर हैं, लेकिन मैंने मेहनत कोई अभी भी नहीं छोड़ा और मेहनत कर रहा हूँ और अपनी गल्ला मंडी में कारोबार करता हूँ। अच्छा, लोग और दोस्त अहबाब, अजीज़ो कारब, उनका पहला रवैया आपका कैसा था आपके साथ और अब कैसा है जबकि अब आप कामयाब हो गए? पहले भी हमारे अजीज़ो कराब मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि मेरा हुस्न सलूक ही पहले भी अपने अजीज़ों रिश्तेदारों के साथ रहता था। अब भी मुझसे मोहब्बत करते हैं और हम हमारे बेटों के सौदों पर वो तमाम हमारे ख़ानदान अजीज़ों का फख्र करते हैं। अल्लाह ताला ने हम पर ख़ास करम किया चारों भाइयों पर कि हमारे वालिद साहब बड़े ग्रेट इंसान हैं। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके हमको पाला पोसा, हमारी तालीम का ख्याल रखा। आज तक वो हमें पढ़ाने की कोशिश में रहते हैं कि पढ़ते रहें। तो आज भी मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, तो लॉ का, तो मेरे वालिद साहब ने हमेशा सपोर्ट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लकी कि हमारे वालिद साहब इतने अच्छे हैं। सर, आपकी पूरी फैमिली जो है वकालत से वाबस्ता है। वकालत शौक था या वालिद साहब का शौक था कि आप वकील बने? हमारा फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी वकील नहीं था। सिर्फ हमारे जो बड़े भाई हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साबिर सुल्तान पाशा, वो पहली बार वकील बने। वो राउंड अबाउट 2000 में वो बार एसोसिएशन उन्होंने ज्वाइन की लॉ करने के बाद। तो उसके बाद फिर एक ऐसा सिलसिला चला, उन्होंने बतौर जो है लेक्चरर कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, लॉ कॉलेज बनाया, बाबा फरीद लॉ कॉलेज। उसके बाद वो फिर उनको ही हम पैरवी करते आ रहे हैं। मैंने भी फिर लॉ कर लिया, वकास ने भी लॉ कर लिया। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लॉ भी पढ़ा रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह लॉ कॉलेज में, वाइस प्रिंसिपल हूँ अल वकील लॉ कॉलेज में। और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम एक मज़दूर के बच्चे हैं।
یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ بچے غریبوں کے نہیں پڑھ سکتے، امیروں کے، غریب امیر کچھ بھی نہیں ہوتا، جس کے پاس تعلیم آ جاتی ہے نا اس کے پاس شعور آ جاتا ہے، تو جب شعور آ جاتا ہے تو پھر نسلیں جو ہے وہ سنورنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے لیبر کی ہے، ہم پڑھ لکھ گئے ہیں الحمدللہ، ہماری فیملی ساری پڑھی لکھی ہے اللہ کے فضل سے۔ میرا چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو میرا یہی پیغام ہے کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، آپ سب لوگ جو ہیں ان کو دیکھیں، انہوں نے ایک مزدور ہو کر اگر اپنے بچے پڑھا لیے ہیں تو سب کو یہی پیغام ہے کہ سب سے پہلے ہم نے تعلیم کی طرف جانا ہے، ہم تعلیم کی طرف جائیں گے تو سارے معاملات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پیغام یہی ہے کہ اسٹڈی کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ سر معاشرے کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جابز بہتر ہیں یا بزنس بہتر ہے؟ میں معاشرے کو یہ پیغام دینا چاہوں کہ تعلیم کے بعد میں نے جو میرے آپ کے سامنے تینوں بیٹے ہیں انہوں نے مقام حاصل کیا ہے، اور یہ شعبہ جو لا کا ہے یہ بھی بہترین ہے، باعزت وقار والا ہے۔ اور بزنس کا جو میں کاروبار کرتا ہوں اور میرے ساتھ ایک میرا بیٹا وہ بھی انشاءاللہ بہترین ہے، اور بزنس اپنے مقام پر وہ بھی اچھی جا رہی ہے۔ آپ کے بیٹے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، لوگ نہیں آتے آپ کے پاس کہ ہماری سفارش کر دیں ان کو؟ جی ہمارے پاس ضرور آتے ہیں، لیکن جب سے ان کی سروس شروع ہوئی ہے میں یہ دعوے سے کہہ دیتا ہوں ہم نے کسی ایک کی بھی سفارش آج تک نہیں کی۔ میں نے کہا وہ ان کا کام ہے، وہ قانونی طریقے سے کسی ساتھ زیادتی نہیں کرنے والے ہیں۔ جی الحمدللہ میرے والد صاحب نے ہمیں سارے بھائیوں کو محنت مزدوری کر کے پڑھایا، میں بڑا اچھا فیل کرتا ہوں۔ لوگوں کو بھی میں یہی پیغام دوں گا کہ پڑھائی کریں، پڑھنے سے نہ آگے نسلیں سنورتی ہیں۔ تو جیسے میرے والد صاحب نے محنت مزدوری کر کے ہمیں پڑھایا ہے، ہمارا بھی اتنا ہی کام ہے کہ ہم آگے اتنا اچھا پڑھیں کہ لوگوں کے لیے ہم مثال بن سکیں۔ تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے محنت مزدوری کی ساری زندگی، اب تو ماشاءاللہ آپ کامیاب بزنس مین بن چکے ہیں، تو آپ نے منڈی میں کون سی مشکلات دیکھی جہاں پہ مزدور جو محنت کرتے ہیں؟ منڈی میں نے صدر ہونے کے 3 سال صدر ہونے کے اسی مشکلات دیکھی کہ غلہ منڈی میں لیبر والوں کو کسی قسم کوئی سہولت نہیں ملتی، اور وہ بیچارے اپنی محنت سے علاج اپنے پلے سے علاج کراتے ہیں۔ تو یہ میرا حکومت پاکستان حکومت پنجاب سے یہ درخواست ہے کہ اب جدید دور ہو چکا ہے، کم از کم لیبر والوں کے لیے غلہ منڈی میں ڈسپنسری ہو، ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے کہ تعلیم فری ہو، ان کی فیس کی معاف کی جائے۔ جو کہ لیبر والے ہیں بعض لوگ فیس کی وجہ سے بھی اسکول جانا اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں سے تعلیم دینے کے لیے گھر بٹھا لیتے ہیں۔ ان سے یہ گزارش ہے حکومت پاکستان سے کہ ان مزدوروں کے لیے رہنمائی کرے، ان کے لیے صاف پانی جو کہ غلہ منڈی میں نہیں ہے، اور یہاں پر وہ انتظام وغیرہ صفائی وغیرہ کوئی اتنا نہیں ہوتا، لہٰذا حکومت پنجاب سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ یہاں پر پانی کا ٹھنڈے پانی کا انتظام کریں، اور دوسرا یہاں غلہ منڈی میں جو کہ ڈسپنسری خاص طور مزدوروں کے لیے جو ایک نام تو رکھا ہوا ہے لیبر کا، لیکن وہاں پر کام کچھ نہیں ہوتا۔